मेरे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एससी एसटी एक्ट 1989 के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर यह एक्ट क्या होता है, इसमें कितनी पनिशमेंट होती है, कब एससी एसटी एक्ट लगता है और झूठे एससी एसटी एक्ट से कैसे बचा जा सकता है। जी हाँ, तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन अब। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एससी एसटी एक्ट 1989 में भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था और 30 जनवरी 1990 में यह पूरे देश में इंप्लीमेंट किया गया था। जब हमारा भारतीय संविधान 1950 में इंप्लीमेंट हुआ था, इसके बाद जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट, एससी एसटी कास्ट के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके साथ भैया भेदभाव होता था, उनको अपमानित किया जाता था। आज भी करते हैं लोग। उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए और फिनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिकल, ठीक है, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए यह एक्ट लाया गया था। यह एक्ट आने के बाद काफी एससी एसटी के लोग मजबूत हुए हैं और दूसरी बात, कुछ लोग इस कानून का मिसयूज भी करते हैं। जी हाँ, मिस यूज भी करते हैं इस कानून का। एससी एसटी एक्ट कब लगता है? फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि भैया कोई भी एससी एसटी वर्ग का लोग है जो अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल, ओबीसी वाले, उसको ऐसी खाने पीने की सामग्री देते हैं कि वह खाने योग्य नहीं है, तब एससी एसटी एक्ट लग जाता है। दूसरा पॉइंट, कोई भी पर्सन जैसे कि जनरल कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का, एससी और एसटी के लोगों को मजबूर करता है, भैया तू ये देश छोड़ दे या सोसाइटी छोड़ दे, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी भैया एससी एसटी एक्ट लगता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो महिला होती है ना, उनको भला बुरा बोलना, अपमानित करना, स्त्री लज्जा भंग करना, तब भी यह एक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है। तीसरा, कि एससी और एसटी के वर्ग के लोगों को नौकरी ना देना, कि भैया तू एससी से बिलोंग करता है, तू एसटी से बिलोंग करता है, हम तुम्हें नौकरी पर नहीं रखेंगे, इस प्रकार से बातें बोलना, या फिर उनको सामाजिक तरीके से बहिष्कार कर देना, समाज से बहिष्कार कर देना, तब भी भैया एससी एसटी एक्ट लग जाता है। आज भी हमारे देश के अंदर जो छोटे मोटे गांव हैं, पिछड़े वर्ग के जो गांव हैं, आज भी एससी और एसटी के जो लोग होते हैं उनके साथ भेदभाव होता है। उनके हाथों का पानी भी नहीं पीते लोग, आज भी होता है। हमारे देश के अंदर भेदभाव भी होता है, लेकिन ये गलत है, समझ रहे हो। भारतीय संविधान ने सबको इक्वल दर्जे दिए हैं, इक्वल राइट्स दिए हैं। जो आज भी गांव में जाकर देखो, जो एससी और एसटी के लोग हैं ना, घोड़ी पे भी चढ़ जाते हैं ना, तो भैया उनको गाली गलौज करते हैं उनके साथ। बताओ यार, इंसान वो भी है ना। तो ये जो अधिकार भारतीय संविधान ने दिए हैं, बहुत ही पावरफुल दिए हैं। इसी कारण, इसी वजह से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एससी और एसटी एक्ट लाया गया, समझ रहे हो। ये पर्पस था, मेन उद्देश्य था। एससी और एसटी के लोगों को जानबूझकर पब्लिक प्लेस में बेइज्जती करना, उनकी धमकी देना कि भैया तू एससी एसटी से बिलोंग करता है, तू देश छोड़ दे, तू ये घर छोड़ दे, उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, स्कूल कॉलेज में, तब ये भैया इस प्रकार का एक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है। उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है एससी एसटी एक्ट के अंदर। तो इसमें मिनिमम पनिशमेंट है 6 मंथ और मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल तक है। जाति सूचक शब्द बोलते हैं इस प्रकार से जो नॉर्मल केस होते हैं। लेकिन हत्या है, बलात्कारी है, तो आजीवन कारावास प्लस जुर्माना भी लगता है इस केस के अंदर। और जब भी किसी भी इंसान के साथ जो एससी एसटी से बिलोंग करता है, वो तो उसको कंपेंसेशन भी दिया जाता है। जिस इंसान के साथ एससी एसटी के अंतर्गत ऑफेंस हुआ है, वह 40,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का कंपेंसेशन गवर्नमेंट से ले सकता है। और वह डायरेक्ट एससी एसटी वाले वर्ग के लोग हैं, उस पर्सन के अगेंस्ट डायरेक्ट तुरंत एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। यह उनके पास पावर होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद पुलिस डायरेक्ट बंदों को अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर वह अरेस्ट करेगी तो डीएसपी एसपी लेवल के जो अधिकारी है उनसे परमिशन लेगी, समझ रहे हो। जी हाँ, डायरेक्ट पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। इसमें एंटीसिपेटरी बेल अलाउ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की थी, फिर भारतीय संसद ने इसको बदल दिया था, पलट दिया था कि एंटीसिपेटरी बेल इसमें अलाउ होती नहीं है, समझ रहे हो। 2013 के अंदर एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया कि 11,060 मामले एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत
दर्ज हुए थे, लेकिन 935 एफआईआर झूठी पाई गई थी। जी हां, गलत पाई गई थी। बदले की भावना में आकर, मेलिसियस इंटेंशन की भावना में आकर उन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाई थी। यह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2013 में रिपोर्ट दी थी। तो आप सोच सकते हो भैया, इस केस का भी मिसयूज होता है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसका मिसयूज नहीं होता, सबका मिसयूज होता है। महिला भी मिसयूज कर रही है, पोक्सो का हो जाता है मिसयूज, रेप का केस का होता है, 498 का होता है, मेंटेनेंस का होता है, और SC/ST एक्ट का भी होता है। भारत देश के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है फोर्स केस। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप पर कोई झूठा SC/ST एक्ट लगा देता है तो आपको कैसे अपना डिफेंस करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको कोर्ट में इंटेंशन बतानी है। अगर आपके अगेंस्ट कोई पर्सन SC/ST से बिलोंग करता है, आप पर केस फाइल कर देता है, ठीक है, तो आपको भैया पुलिस वालों को, SP को, IO को भैया क्या बताना है? मेलिसियस इंटेंशन बतानी है कि इसकी जो इंटेंशन है गलत है, दुर्भावनापूर्ण इसकी इंटेंशन है, या मैं से पैसे हटना चाहता है, या फिर भैया कोई जमीनी विवाद है, जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, या कोई पर्पज है। मतलब कहने का मतलब है कोई पर्पज बताना है कि भैया ये जो बंदा है SC/ST से बिलोंग करता है, उसने आप पर एक केस फाइल किया, तो आपको बताना है इसके पीछे उसका रीजन क्या है। रीजन बताना है, पर्पज बताना है, इंटेंशन बतानी है, उसकी इंटेंशन क्या है। मेलिसियस इंटेंशन है क्या कि कोई जमीनी विवाद तो ना है आपके बीच में, कोई दुश्मनी का बदला तो नहीं ले रहा, पर्सनली दुश्मनी का, समझ रहे हो, इस प्रकार से। तो आपको ये चीजें बतानी है, IO को, SP को, कोर्ट में भी बतानी है। सेकंड, आपको FIR में टाइम डेट प्लेस देखना है कि टाइम डेट प्लेस मेंशन है या नहीं है, कि घटना बताइए तो कब की बताइए, किस समय की बताइए, तो ये चीजें देखना है, ठीक है। और जिस दिन की बताइए तो आप उस दिन मौजूद थे या नहीं थे। आपके पास जो भी एविडेंस है, विटनेसेस है, जो भी आपके पास एविडेंस है, विटनेस है, उनकी गवाही करवाएं, SP को दिखाएं, IO को दिखाएं, कोर्ट में दिखाएं। समझ रहे हो, ये आपके अधिकार है, आपको डरना नहीं है, ठीक है। इसके बाद तीसरा, FIR में देखे कॉमन एलिगेशन मेंशन है या स्पेसिफिक एलिगेशन मेंशन है, उसने आप पर क्या एलिगेशन लगाए, कि आपने भैया क्या बोला उसको। अगर आपने गाली दी तो कौन सी गाली दी, अपमान किया तो क्यों अपमान किया, कैसे अपमान किया है, ये सारी चीजें तो मेंशन होनी चाहिए, और आपको देखना है, आपको कमियां पकड़नी है FIR में, ठीक है। तो इस प्रकार से कमियां पकड़नी है और कोर्ट में दिखानी है, बतानी है, ठीक है। नहीं तो भैया लोअर कोर्ट नहीं सुनते हैं, पुलिस वाले नहीं सुनते हैं, तो आप हाई कोर्ट में जाएं। नए कानून के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 528 को यूज करते हुए इस FIR को क्वाश करवा दे, ये आपके पास पावर है, समझ रहे हो। नहीं तो आप लोअर कोर्ट में चीजें बताएं, FIR में कमियां ढूंढे और चीजें रखें। अगर आपके पास कोई ऐसा गवाह है जो SC या ST से बिलोंग करता है, सपोज दैट SC का बंदा है, आप पर केस फाइल कर दिया SC/ST एक्ट में, ठीक है, तो आप SC वाले की गवाही करवा सकते हैं। दूसरा, अगर ST का पर्सन है और उसने SC/ST का एक्ट लगवा दिया झूठा, तो आप ST कम्युनिटी से जो भी पर्सन बिलोंग करता है वो गवाही देने के लिए रेडी है, तो आप गवाही करवा सकते हैं, ठीक है। आप अपनी कम्युनिटी के भी लोगों की गवाही करवा सकते हैं, अदर कम्युनिटी के लोगों की भी गवाही करवा सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास राइट्स है। लेकिन अगर आप SC/ST के कम्युनिटी लोगों से ही गवाही करवाएंगे तो आपका फायदा है, आपको जल्दी से जल्दी केस में रिलीफ मिल सकता है, समझ रहे हो। वो तो कह देगा कि भैया ये दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, ये तो गवाही देंगे इसके फेवर में, तो इस प्रकार से चीजें हो जाएगी आपके अगेंस्ट। तो कोशिश करनी है कि SC/ST का पर्सन ही हो आपकी फेवर में गवाही दे, तब आप इस केस से बच सकते हैं। 100% इस झूठे SC/ST केस से बच सकते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है, सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विसेज होती हैं, तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।